गुरु भगवान को नमन है। देखिए, भक्ति का मार्ग, भक्ति कैसे करी जाए। ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भगवान की सब खोज करना चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाए, तो भक्ति मार्ग है भगवान को पाने का। कोई भी व्यक्ति जो सरल मार्ग को खोज रहा है, उसे खास तौर से इस गुण को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा गुण? भक्ति का गुण। सब चाहते हैं कि भगवान जैसे प्रेम करते हैं, हमारे अंदर भी वो प्रेम पैदा हो जाए। भक्ति का मतलब ही प्रेम है। उसमें कूड़ा कचरा कुछ नहीं है। उसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ना ईर्ष्या है, कुछ नहीं है। एक प्योरिटी है, प्रेम है। वही प्रेम इस संसार में हमें चाहिए। इस संसार में भी रहने के लिए देखिए मिठास चाहिए, और वो मिठास आती है भगवान की तरफ जाने से। भगवान की पूजा पाठ ही पूर्णता नहीं है, उसमें भाव हो, उसमें प्रेम हो, और प्रेम विकसित होगा विवेक से। देखिए, ज्ञान को समझ पाएंगे तो भगवान के प्रति प्रेम होगा, वचनों के प्रति प्रेम होगा। जब गुरु के वचन अंदर जाएंगे तो स्वतः ही हमारा प्रेम प्रकट होने लग जाता है। तो पहले हमारे अंदर में भगवान के गुण आने चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसे डॉक्टर ही दवा लिख कर देता है कि ये दवा खानी है। अब आप दवा खाने में जाओ, केमिस्ट की दुकान पे जाओ, तो उसके पास तो बहुत सारी दवाई है। अब आप कह दे मुझे तो दवा दे दो, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर ने आपको कौन सी दवा लिखी है। मेरे पास तो बहुत सारी दवाइयां हैं, पर आपके जो रोग है उस रोग की दवा आप दिखाएंगे तभी मैं दूंगा। देखिए, पूरी दुकान भरी है, आप कहेंगे सब दे दो, सब तो आप खा भी नहीं सकते। ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग पर, ईश्वर की खोज के मार्ग पर प्रेम की जरूरत है। प्रेम होना चाहिए, तभी उस पूजा पाठ में भी आनंद आता है। नहीं तो व्यक्ति मंत्र पढ़ता है और मन कहीं और होता है। पंडित जी आकर के मंत्र पढ़ जाते हैं, क्या पढ़ा कुछ नहीं मालूम, आपका भाव ही नहीं बनेगा। पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहले आपको विवेक होना चाहिए, और विवेक मिलता है ज्ञान से, गुरु के वचनों से। जब गुरु के वचनों को हम धारण करते हैं बुद्धि से, पहले हम बुद्धि से समझते हैं, जब बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करती है तभी ये मन मानता है भगवान की तरफ जाने के लिए, तब कहीं धारण करता है भगवान के गुणों को। अब भगवान के गुण क्या क्या हैं? क्षमा है, दया है, प्रेम है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है। कोई बड़ा आदमी है, कोई पैसे वाला आदमी है, कोई गरीब है, उसमें द्वैत भाव नहीं है। ऐसे ही जब हम भगवान की खोज में चलते हैं तो गुरु हमारे अंदर में ये गुण डालते हैं। कहते हैं पहले अपने अंदर में ये गुण लेकर आओ। एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है कि पहले आराम से बैठना सीखो, फिर
मन को टीचर की बात में लगाओ, फिर जो गुरु कहता है उस मन से उन वचनों को धारण करो, तब कहीं जाकर के धीरे धीरे मन गुरु के अनुसार चलता है। ईश्वर की तरफ जाने के लिए गुण हमारे अंदर में विद्यमान होने चाहिए, परंतु भक्ति के साथ साथ उसे विवेक को भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। क्या बताया? जिस भक्ति को आप चाहते हो, जिस प्रेम को आप चाहते हो, उसके लिए आपको विवेक भी चाहिए, सही मायने में बुद्धि भी चाहिए। अब बुद्धि का यूज ही नहीं करोगे, नहीं, सामने वाले ने कह दिया और हमने वो काम कर दिया। अब काम समझ के कर दिया, उसमें ये नहीं सोचा कि मेरा भाव नहीं होगा तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। पहले क्या करते थे? बिना सोचे समझे काम में लगे रहते थे। सामने वाले व्यक्ति ने कैसे यूज किया, पर यूज भी हुए और उसके बाद आपको दुख भी मिला। क्यों? विवेक इस्तेमाल नहीं किया। विवेक होना चाहिए, क्या मेरे शरीर में इतनी क्षमता है कि मैं इस काम को कर सकती हूं? क्षमता नहीं हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। जितनी ताकत है उतना काम करिए, बाकी छोड़ दीजिए। और सारे काम अपने आप में ले ले, डॉक्टर भी मैं ही बन जाऊं, इंजीनियर भी मैं ही बन जाऊं, पायलट भी मैं बन जाऊं। यही आपके पास 8-10 घंटे हैं, आप कितनी जगह लगाओगे? लगा ही नहीं सकते। समय के अनुसार ही तो चलोगे कि मेरे पास 6-7 घंटे हैं या 5 घंटे हैं, 5 घंटे में मैं बाहर का काम कर सकता हूं, और तो अपने काम भी तो है ना। ऐसे ही भगवान में भी, कर्म में भी चलना चाहते हो, ज्ञान भी सुनना चाहते हो, भक्ति भी करना चाहते हो, और घर के बहुत सारे काम भी है। अब लगाकर चलो कि भगवान में हम 2 घंटे दे सकते हैं, हम गृहस्थी हैं 2 या 3 घंटे, और आप नौकरी पर भी जाएंगे, घर में भी काम करेंगे। आपका ये सारा ही काम मेरे को भगवान के लिए दे दो, तो वो घर वाले हमें भगवान में नहीं लगने देंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे नो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आती है तभी फल लगते हैं। पहले खाली कर्म कर्म करते थे, मन नहीं लगता था, प्रेम नहीं होता था। अब कोई कर्म करते हैं तो उसमें मन भी लगता है और भगवान से प्रेम भी होता है। प्रेम ही फल देगा। देखिए, एक पौधा लगाते हैं तो उसको हम बोते हैं, अगर उसमें खाद पानी ना दे, ओनली मिट्टी डाल करके आप बीज डाल दें, तो वो पौधा नहीं लगेगा। माली जब पहली बार घर में लगा कर जाता है तो वो उसमें खाद पानी डालता है, तो हम कहते हैं अरे ये पौधा तो 10 दिन हरा भरा रहा। 10 दिन के बाद आपने माली से नहीं बोला कि इसमें दोबारा खाद चाहिए, ना आपने खाद डाली, तो धीरे धीरे पौधा बढ़ना कम हो गया। अब 1 महीने बाद आपने सोचा कि फिर माली को दिखाएं। अब माली को दिखाया तो व्यक्ति कहने लगा 10 दिन पहले आप पौधा लगा कर गए थे, ये अब सूख गया है। देखिए, हमारे अंदर में जो एनर्जी आती है तो हम रोज खाना खाते हैं, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम। उस पौधे में भी फल चाहिए हमें, तो पहले उसे बड़ा करने के लिए क्या देना पड़ेगा? खाद पानी देना पड़ेगा। समय पर पानी, समय पर खाद, कोई कीड़ा ना लग जाए,
बीमारी ना हो जाए शरीर में। तो बीच बीच में अगर किसी व्यक्ति को बीमारी लग जाती है तो दवा पानी भी चलता रहता है। ऐसे ही एक पौधा लगाना होता है। उस पौधे में भी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर उसे खाद पानी देते रहेंगे तो वो जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है, हरियाली आ जाती है, फल फूल लगने लग जाते हैं। किस कारण बढ़ा? उस पौधे को आपने टाइम दिया, उसकी गुड़ाई करी, कितनी देर धूप में रखना है, कितनी देर छाया में रखना है, पूरा ध्यान रखोगे तो वो पौधा आपका हरा भरा रहेगा। ये नहीं सोचते कि अगर हम बाहर चले गए तो इसे पानी देने वाला कोई नहीं है तो पौधा तो सूख ही जाएगा। हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर भी खाना खाते हैं और घर में भी खाते हैं। अब ये नहीं है बाहर जा रहे हैं तो हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है। खाना तो बराबर चाहिए, बाहर भी और घर में भी। अब यही धारा लागू होती है। परमात्मा की तरफ हमारा मन लगा रहे और शरीर कार्य क्षेत्र में लगा रहे। व्यक्ति काम करने लग जाता है तो मन उस काम में ही लग जाता है। मन का ध्यान ये नहीं होता कि भगवान करा रहे हैं। काम करते वक्त हमारा मन भगवान में लगा रहे, भगवान के गुण हमारे अंदर में रहे कि जो भी काम हम कर रहे हैं इसमें किसी का नुकसान ना हो। ऐसा भाव करके हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो नौकरी का काम है। अगर राग द्वेष और गुस्सा भर करके हमने खाना बनाया, उसमें अवगुण डाल दिए, तो वो भोजन प्रसाद जो भी करेगा तो उसमें जो मन से आपने डाला है वो फल आपको प्राप्त होगा। जो बीज डाल रहे हो अब खाने वाले को तो वो फल ही मिलेगा ना। ऐसे ही मानसिक सोच खराब हुई और आपने बहुत खाद पानी दिया, अब उस सोच के कारण वो पौधा क्या हो गया, आपका मन क्या हो गया, खराब हो गया और शरीर से काम करे जा रहे हो तो दूसरे व्यक्ति का भी नुकसान होगा। अब हम काम भी कर रहे हैं और अपना नुकसान भी कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति अच्छा भी नहीं देख पा रहा। तो सबसे पहले विवेक हो और विवेक के द्वारा गुणों को धारण करो। जब गुण अंदर में विकसित हो जाएंगे तो आपको उन गुणों का फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल मिलेगा। एक बार गुरु कह रहे थे कि विवेक का अर्थ होता है यह सीखना कि हमें जब जो कार्य करने चाहिए हम तब वे कार्य करें। अब सुबह उठते हो तो सुबह उठ के आपका पेट साफ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अब आप कहें नहीं, सीधा सीधा क्या करें, किचन में जाएं और खाना बना लें और खा लें। पहला काम क्या है? फ्रेश होना। ऐसे ही जवानी में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हम क्या कहेंगे? ले लेंगे, बहुत समय बचा है भगवान के काम के लिए। जवानी में आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम तो भगवान से प्राप्त होगा, गुरु से प्राप्त होगा। तो गुरु क्या कहते हैं, जिस समय तुम्हें प्रेम चाहिए उस समय आपके पास प्रेम नहीं होगा तो बुढ़ापे में प्रेम भी हुआ तो कोई होगा ही नहीं आपके पास, किससे करोगे? बुढ़ापे में सारा प्रेम उतर आएगा पर लेने वाला नहीं होगा। जवानी में आपके पास प्रेम होगा तो चारों तरफ जवान बच्चे होंगे। तो प्रेम कब चाहिए? जवान उम्र में। तो भगवान का नाम कब लेना चाहिए? जवान उम्र में। जब बचपन से ही भगवान का बीज डाल दिया जाता है तभी जाकर के हम जवान अवस्था में भगवान को समझ पाएंगे। बचपन से ही बच्चे को संसारिक विद्या देते हैं, वो जवान होकर के पैसा कमाने लायक हो जाए। अब कह दिया जाए कि 25 साल या 15 साल बच्चे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है,
15 साल के बाद पढ़ लेगा तो आप क्या कहेंगे? कमाएगा कहां से? अब बचपन से ही इसे विद्या चाहिए। 20 साल तक जो बच्चा विद्या प्राप्त करेगा तो जवानी में तो पैसा चाहिए, पढ़ेगा नहीं तो पैसा कहां से कमाएगा? तो टोटली उसको शरीर को ही देखिए कर्म में लगाना पड़ेगा। जैसे जवान होगा तो उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसने माइंड वर्क नहीं किया। पढ़ाई लिखाई कब चाहिए? जवान अवस्था में आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रेम करना आ जाएगा। जवानी में ही प्रेम अच्छा लगता है। जवानी में किसी को प्रेम ना मिले तो क्या कहेंगे? बुढ़ापे में प्रेम किया तो किया क्या? अब क्या करेंगे प्रेम करके? अब तो ना खाने को चाहिए, अब नींद आती नहीं है, तो वो समय खराब लगता है। इसीलिए कहा गुणों की खान जवानी में हो, गुण सारे जवानी में हो। आध्यात्मिक विवेक हमारे विचारों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। जो गुरु के वचन होते हैं वो हमें एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं। एक ही लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। देखिए, गुरु के वचन पहले ही दिन एक ही थे। पहले ही दिन वचन दिए गुरु ने कि तुम समझो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाओगे। एक ही लक्ष्य। कभी गुरु ने दूसरी बात नहीं करी। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना धन कमाते हो, खाने को है या नहीं है, बस एक ही लक्ष्य है। अपना एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मेरे अंदर में परमात्मा, मेरे अंदर में आत्मा कैसे विराजमान है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इस प्रकार का विवेक हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछने पर विवश करता है। देखिए, जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो एक ही प्रश्न उठता है, क्या यह कार्य मुझे ईश्वर का अधिक बोध प्रदान करेगा? क्या मैं जो कर्म करने जा रहा हूं इससे मुझे प्रेम मिलेगा? क्या भगवान का बोध प्राप्त होगा? भगवत प्राप्ति होगी? मेरे अंदर में भगवान कैसे विराजमान है? आज दिन तक मरते वक्त आत्मा का नाम सुना था कि जो व्यक्ति गया है इसकी आत्मा को शांति मिले। मरने के बाद कभी किसी ने आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, आत्मा के बारे में नहीं बताया। पर गुरु के पास गए तो उन्होंने पहले ही दिन हमें आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा सत्य है और सब मिथ्या है। एक एक करके बताया कि सब रिश्ते मिथ्या हैं, कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए करने वाला काम करो। वो काम कौन सा है? वो काम कौन सा है? अपनी आत्मा को जानना, अपने को समझना। मेरा खुद का अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा कैसे हूं। जो कार्य हमें ईश्वर की ओर नहीं ले जाएंगे उनके लिए यह हमें नेति नेति कहने में सक्षम बनाता है। देखिए क्या प्रश्न उठता है, जो कार्य हमें ईश्वर की ओर नहीं ले जाएंगे तो क्या मेरा मन नेति नेति कहने में सक्षम है? ये इस तरीके की हमें समझदारी देता है कि मैं नो कर पाऊं और उन्हें न करने का प्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है। ना करने की शक्ति। देखिए, बिना गुरु के वचन के हम नो नहीं कह पाते थे। संसारिक कर्म में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते थे कि सच को तो भूल ही गए थे। गुरु ने आकर सच बताया कि जो तुम्हें ईश्वर की खोज की तरफ ना ले जाए तो उसे तुम नो कर दो। अब वैसे नो नहीं कह रहे,
जब आपको लगे कि आज मेरा मन भगवान की तरफ जाने का है, तो उस समय हमें नो करना है। जिस समय मेरा मन पूरा भक्ति भाव में लीन हो, भगवान से योग लगा हुआ हो। कई बार कुछ खाने का दिल करता है, कोई कह देता है नहीं नहीं क्या करेंगे आज जाके, कल खिला लाएंगे। बच्चे को आज ही आइसक्रीम चाहिए और आप कहते हैं कल खिला लाएंगे। ऐसे ही जब हमारा मन भगवान की तरफ जाना चाहता है, उस समय में हम नो कर पाए। जिन कार्यों के लिए विवेक हमें बताता है कि वे हमें ईश्वर की ओर ले जाएंगे, अब कौन बताएगा हमें? हमारा विवेक। गुरु का ज्ञान सुनेंगे तो दोनों बात समझ में आएगी, संसार हमें कहां लेकर जाएगा और गुरु के वचन हमें कहां लेकर जाएंगे। इन दोनों की तरफ जाने का विवेक हमें गुरु से मिलता है, सत्संग से मिलता है। नहीं तो एक तरफ ही थे, बस काम करना है, संसार का काम करना है, दूसरा मार्ग तो हमें पता ही नहीं था। ये तो गुरु के वचनों को धारण करने से समझ आई कि इतना समय इस संसार में लगाया, उसमें से एक भी नहीं है। और अपने जीवन का जो बचा भाग मैंने गुरु के द्वार पर लगाया, तो उसमें से मुझे बचा हुआ भाग तो मिला, कुछ तो मिला। बस संसार में तो कोई एक भी नहीं है। और भगवान की तरफ चलने में एक सच्चा आपके साथ जरूर चलेगा। आत्मा की तरफ चलोगे तो एक सच्चा पीछे जरूर आएगा। संसार की तरफ चलोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे, कोई एक भी आपके साथ नहीं चलेगा। जितना भी समय लगाया, स्वार्थ के वशीभूत लगाया। भगवान से दूर होकर जो भी किया, अपना नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? अच्छा, हमारा समय निकल गया, नुकसान तो हमारा हुआ ना। इसीलिए कहा पहले विवेक इस्तेमाल करें। उनके लिए हम यह कह पाते हैं, इन्हें मैं निष्ठापूर्वक करूंगा। देखिए, गुरु के वचन सुनते हैं तो हम कह पाते हैं मैं निष्ठापूर्वक ये काम करूंगा। आप जो कह रहे हैं ये मैं 100% आप जो कह रहे हैं वही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। जब गुरु वचनों को धारण करते हैं तो मन निष्ठापूर्वक चलेगा। अपना मन कहेगा कि मैं निष्ठापूर्वक ये काम करूंगा। यदि आप भक्ति और विवेक इन दोनों मूल सिद्धांतों का अनुसरण करें तो आप पाएंगे कि ये ईश्वर प्राप्ति के सरलतम मार्ग है। भक्ति और विवेक के साथ जब आप चलेंगे तो आपको ये भक्ति का मार्ग, भगवान का मार्ग बहुत सरल लगेगा। ये संसार बहुत सहज लगेगा, क्योंकि इस संसार में मेरा मन इस कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिला रहता है। पर कीचड़ से कमल खिला है। कमल किससे खिला है? कीचड़ से। ऐसे ही इस संसार में ही रहते हुए भक्ति और विवेक के द्वारा हम खिले रहेंगे, हम मुस्कुराते रहेंगे। पर विवेक होना, भक्ति होना बहुत जरूरी है, तभी हमें ये संसार बहुत सरल लगेगा। जब भी मैं कहती हूं भक्ति, तो स्वाभाविक है कि इसमें गुरु द्वारा प्रदत्त ध्यान की प्रविधियों का अभ्यास भी सम्मिलित है। क्या? गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान, ध्यान सब सम्मिलित है। अगर हम धारण नहीं करेंगे गुरु के वचनों को, तो भक्ति और विवेक जागृत नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें गुरु के ज्ञान के वचनों को धारण करके ही संभव है, भक्ति और विवेक। ये दो गुण भी आपके जीवन में बिना सत्संग के नहीं आ सकते, बिना गुरु के नहीं आ सकते।
गुरु ही हमें ध्यान लगाना सिखाते हैं। गुरु ही सारे संसार में ध्यान से काम करना सिखाते हैं। पहले तो बिना ध्यान के काम करते थे, बस एक झाड़ू पोछे की तरह काम करना है, पर उसमें कोई प्रेम नहीं होता था। बस करना है, शुरू से करना सिखा दिया, उसमें भाव डालना नहीं सिखाया। उसको सींचना कैसे है, गुड़ाई कैसे करनी है, ये कुछ नहीं सीखा। बस पौधा लगा लिया, उसकी देख रेख कुछ नहीं है। मानव चोला मिल गया, पर मानव चोला मिला किस लिए है? 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसान की योनि मिली, तो इंसान की योनि में आकर के सभी जीवों पर दया करो। पहले अपने पर दया करो, फिर समझो इस संसार को, सब जीवों पर दया करो। किसी व्यक्ति को अपना बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है? कोई व्यक्ति मेरा अपना हो जाए। कौन सा है वो सरल तरीका? तर्क नहीं, प्रेम के द्वारा। किसके द्वारा? तर्क ना करे, प्रेम करे। अब विवेक होगा तो आप उसको भगवान की तरफ लेकर आएंगे, और आपका विवेक नहीं होगा तो उसके संसार में जाकर के आप कार्य करने लग जाएंगे। तो वहां तर्क होगा, तुमने ये किया, ये नहीं किया, तो वहां तर्क द्वारा हो गया। और प्रेम होगा तो आपके पास विवेक भी होगा। विवेक होगा तो आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति भगवान की तरफ जा रहा है, तो मुझे इसे प्रेम देना चाहिए। हम अपना समय तर्क में नहीं लगाएंगे। जो भगवान की तरफ चलना नहीं चाहता, तो हम अपना समय भी खराब नहीं करेंगे, नहीं तो धोखा खाएंगे। इसलिए कहा, अपना ज्यादा से ज्यादा समय गुरु के साथ गुजारे, सत्संग में गुजारे। पर सारा समय तो घर के ही कार्यों में लग जाता है। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, उसमें ही सारा समय निकाल दिया, तो अच्छी तरफ जाने के मार्ग के लिए आपके पास समय ही नहीं है। अब समय ही नहीं बचेगा, बैठने का भी समय नहीं होगा, गुरु के वचनों के सुनने के लिए भी समय नहीं होगा। कहां से लाओगे? तो ये विवेक होना चाहिए कि मुझे इस संसार के कार्य करते हुए थोड़ा समय और ज्यादा समय मेरा भगवान के कार्यों में लगे, भगवान के गुण मेरे अंदर में विराजमान हो। इसलिए उस दिव्य मित्र अर्थात ईश्वर को अपना बनाने का तर्क संगत मार्ग है उनसे प्रेम करना। इस संसार में मैं प्रेम की खोज कर रही थी। किसकी? सब व्यक्ति प्रेम के लिए भाग रहे हैं। चाहे पैसा कमाए तो भी ये चाहता है कि मैं पैसा कमाऊंगा तो किसी को दे पाऊंगा, गिफ्ट दे पाऊंगा, और उस गिफ्ट से सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाएगा। सारी जिंदगी इंसान उस प्रेम की खोज में ही दौड़ रहा है। चाहे वो पैसा कमा रहा है, चाहे वो घर के कार्य कर रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है, आखिर काम तो इस संसार के ही आएंगे। और इस संसार में काम आने के बाद हम प्रेम चाहेंगे। प्रेम के लिए ही मैं जी रही थी। हर व्यक्ति किसके लिए जी रहा है? मुझे प्रेम मिले, मुझे सब लोग प्रेम करें। सबके अंदर में यही एक्सपेक्टेशन होती है कि सब मुझे प्रेम करें। पर क्या हमने कभी अपने अंदर में देखा कि प्रेम तो भगवान से प्राप्त होता है, पर भगवान की तरफ हम चले नहीं, तो भगवान ही हमें प्रेम देगा। आपको कोई चीज खरीदनी है, कपड़ा खरीदना है, तो आप कपड़े की दुकान पर जाओगे, कहीं फलों की तरफ या किसी और दुकान पर नहीं जाओगे। आपके पास ये विवेक होगा कि कपड़ा कहाँ मिलेगा? कपड़े की दुकान पर। आप सब्जी वाले की दुकान पर जाकर बोलो मुझे तो लाल रंग का कपड़ा चाहिए 1 मीटर, वो क्या कहेगा? आपको दिखाई नहीं देता कि ये मेरी दुकान पर नहीं मिलेगा? ये तो फल की दुकान है, मेरी तो सब्जी की दुकान है, मेरे पास नहीं है।
ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं। हम प्रेम की खोज में इस संसार में दौड़ते फिर रहे हैं, पर प्रेम तो आपको सत्संग से मिलेगा, ईश्वर की खोज से मिलेगा। उस दुकान पर तो आप जाना ही नहीं चाहते जिस दुकान पर प्रेम है। पर उस दुकान पर नहीं गए, आप कहे कि मैंने सारा संसार छान मारा, मैंने सारी दुकान, सब दुकानों पर गया, पर मुझे प्रेम नहीं मिला। पैसा कमाया, किसी भी तरीके से कमाया, दवा की दुकान से, सब्जी की दुकान से, फलों की दुकान से, कपड़ों की दुकान से, मैंने इतनी दुकानें करी, पर मेरे को उन दुकानों में प्रेम नजर नहीं आया। और लाखों लोग हर दुकान पर मेरे पास आए, वो भी इसी खोज में आए थे कि प्रेम मिलेगा, पर गलत दुकान पर चढ़ गए तो समय खराब हो गया। प्रेम तो सत्संग से प्राप्त होगा, गुरु के वचनों से। गुरु की दुकान पर जाने से ही आपको प्रेम मिलेगा, पर उस दुकान पर तो व्यक्ति चढ़ना ही नहीं चाहता जहां प्रेम मिलता है। कहते पहले इस संसार में हर दुकान पर खोज करके आऊंगा, तब लास्ट में जाऊंगा। बस सब धोखा, पर कोई किसी से सीखता नहीं है। हर कोई धन की तरफ ही जा रहा है। धन बुरा नहीं है, धन में है प्रेम। देखिए, धन के बिना तो अनाज कहां से आएगा, कार्य नहीं करोगे तो पैसा कहां से मिलेगा, बिना पैसे के आप चीज कैसे खरीदोगे। पर गुरु कहते हैं सभी कर्मों को करते हुए आपके अंदर में ईश्वर का ध्यान रहना चाहिए। कराने वाले भगवान हैं। तो पहले क्या आ गए? भगवान। चाहे आपने दवा की दुकान करी, चाहे सब्जी की करी, पर किसकी दुकान है? भगवान की। जब सच में हमने भगवान की दुकान खोलकर बैठे तो उससे हमें लाभ मिलेगा, उससे हमें प्रेम प्राप्त होगा। हर कोई व्यक्ति प्रेम से चढ़ेगा जब आपके भाव प्रेम के होंगे। गुलाब जब खिलता है, उसके पास से आप गुजरोगे तो गुलाब से खुशबू निकलती है। गुलाब नहीं कह रहा कि मैं खुशबू बांट रहा हूं, दिखाई दे रही है। ऐसे ही जब गुरु के वचनों को जब हम पिएंगे तो हमारे अंदर से वो खुशबू दिखाई देगी, वो प्रेम दिखाई देगा। पर शर्त है सत्संग में आना। बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी है तो शर्त है कि आप स्कूल में एडमिशन कराओगे। बिना एडमिशन के बच्चा घर में अनुशासन में नहीं रहेगा। परमात्मा तो आपके अंदर है, पर आप घर में प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के सामने बैठ करके कि आपने गुरु की बात को समझा या नहीं समझा। देखिए, म्यूजिक सीखते हैं, उसमें हमें तो लगता है हम सही बोल रहे हैं, पर गुरु ही तो बताएंगे कि सा लगाना आपका ठीक है या गलत है। सा बोलना तो बहुत आसान है, सुर और ताल में हो तो वो अच्छा लगता है। तो म्यूजिक की देवी कौन है? संगीत की देवी कौन है? सरस्वती जी। अब बिना सरस्वती जी की पूजा करें, आपके अंदर से मधुर आवाज निकल ही नहीं सकती। वो भी पूजा कराएगी। तो टीचर क्या सिखाता है? पूजा करना। पहले प्रणाम करता है हर इंस्ट्रूमेंट को। कि सिखाने वाली कौन है? सरस्वती जी, सरस्वती मां। उनकी पूजा, पहले वंदना करते हैं उनकी कि मां मेरे कंठ में विराजमान हो, आप गाना मैं नहीं गा सकता, आप गाना मां मैं नहीं गा सकती।
जब ये भाव बनते हैं तब कहीं जाकर के ये कंठ सुरीला बनता है। ऐसे ही जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं या संसार में चलते हैं तो हमारे पास प्रेम होना चाहिए, और प्रेम के लिए सत्संग की दुकान पर जाना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, गुरु के पास बैठना पड़ेगा, उनके वचनों को धारण करना पड़ेगा। वो बताएंगे आप सही चल रहे हो या नहीं। प्रैक्टिस तो वही कराएंगे, तो सही मायने में आप समझ पाएंगे कि मेरे अंदर में गुण किसके हैं, मेरे गुरु के। प्रेम के लिए मैं जी रही थी, परंतु मैं ऐसा प्रेम चाहती थी जो पूर्ण हो। प्रेम सबके अंदर में होता है, पर सब जगह से टूट चुका होता है। अंदर में तो सबको ये चाहत होती है कि मेरा पूर्ण प्रेम हो। और मैंने यह जाना कि हमें मनुष्य से पूर्ण प्रेम की आशा रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही अपूर्ण हैं। अब संसार में तो सभी अपूर्ण हैं। अपूर्णता का कैसे पता लगे? जब आप किसी की भी बुराई करते हो, प्रेम पैदा नहीं है, तो अपूर्ण ही तो है। समझा नहीं, सर्वत्र परमात्मा है। आज संसार में एक समस्या यह है कि पति पत्नी, बच्चे एवं परिवार शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कि उन्हें एक दूसरे से पर्याप्त प्रेम नहीं मिलता। सबकी शिकायत क्या है? पति पत्नी को, माँ बेटे को, सबकी एक ही शिकायत है, हमें पूर्ण प्रेम नहीं मिला। जब हर व्यक्ति प्रेम का अधूरा है तो पूर्ण कहां से मिल सकता है? जो भी घर से भागा तो किसी के प्रेम के लिए भागा, पर वो भी अधूरा भागा, आप भी अधूरे भागे, तो दोनों की शिकायतें तो रहेंगी ही। क्या? मुझे पूर्ण प्रेम नहीं मिलता। वे एक पल रुककर यह नहीं सोचते कि यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले आपको प्रेम देना होगा। अब सब तो ये कहते हैं हम तो बांट आए प्रेम, इतना बांटा, आज दिन तक हमें कुछ नहीं मिला। लेने के लिए गए थे या देने के लिए? और कितना दिया ये तो आप जानते हो। एक लड़का लड़की शादी करते हैं तो ससुराल में जाकर के लड़की कितना देती है? मायके में तो कुछ किया नहीं और ससुराल में जाकर दे पाती है? प्रैक्टिस ही नहीं होगी किसी काम की, तो दिया क्या होगा? तो गुरु हमें यही कहते हैं, सब लेने के लिए जाते हैं, देने के लिए कोई नहीं जाता। चाहे पति है चाहे पत्नी है, एक्सपेक्टेशन रखकर बैठे हैं, पर देने का भाव हो तो कहते हैं पहले देना सीखे। किसी से मांगने भर से ही आपको प्रेम नहीं मिल जाएगा। मुझे प्रेम करो, मुझे प्रेम करो, मांगने भर से प्रेम नहीं मिलेगा। आपको पहले प्रेम देना होगा और तब आप उसे प्राप्त करेंगे। पूरा जीवन इंसान लेने गया और उस लेने के नाम पर कहने लगा कि मैंने दिया। उससे पहले तो आपने मांग ही लिया। आप कोई चीज खरीदते हो, आपने पैसे दिए और उसने आपको चीज दे दी, तो पैसे की कीमत तो वही खत्म हो गई, क्योंकि आपने तो ऐसे ही जो कुछ दिया उसके बदले में आपने साथ की साथ ले लिया, तो उस प्रेम की कीमत तो खत्म हो गई। पर उसी प्रेम को आप कहें कि मैंने दिया पर वापस में नहीं लिया होता, तो आज दिन तक वो प्रेम जुड़ गया होता। बैंक बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, साथ साथ लेते तो रहे। अगर एक नारी घर में काम करती है तो पैसा भी तो मांगती है, बिना पैसे के घर में काम करती है। पैसा होगा तो राशन आएगा, राशन आएगा तो आप काम करोगे।
तो एक व्यक्ति कमा कर लाता है तो घर में नारी सेवा करती है, पर जो लिया वो साथ में दे दिया। अब आपने जमा कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा आपने क्या किया है, उसमें अलग से कुछ किया है? उसके अलावा आपने क्या उसमें जोड़ा है कि आपने फ्री में सेवा की? वो तो कुछ भी नहीं। तो गुरु कहते हैं पहले देना सीखो, और यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले आपको उन्हें प्रेम देना होगा। क्या करना होगा? भगवान के लिए कुछ करना होगा। पूजा करो, पाठ करो, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, तन चढ़ाओ, मन चढ़ाओ, पर चढ़ाने के लिए कितना तैयार होगा? कितना मन तैयार होगा? बस बैठे हैं, मन नहीं है। कोई करवा दे। देखिए, गुरु तो करवा ही रहे हैं पूजा, सब करवा रहे हैं, करवाने में तो शामिल हो जाएं। उसमें उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। जो करवा रहा हो उसके साथ ही मिलकर कम से कम सेवा तो कर लो, पूजा तो कर लो। समय ही हो, समय तो निकाल लो। धन ना हो कोई बात नहीं, पर तन तो है। समय निकाल कर आओ कि ये काम हम आज जरूर करेंगे। हम खुद नहीं लगा सकते तो भगवान खुद लगाकर हमारे को क्या कहते, भगवान ही तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, पर उनके लिए हम कितना करते हैं? भगवान के लिए कितना करते हैं? कितना करते हैं? सबसे कम भगवान के लिए होता है, समय भी, तन भी, धन भी। अपने आप का विवेक इस्तेमाल करो तो सब कुछ भगवान के लिए कम होता है या संसार के लिए? भगवान के लिए कम होता है। इसलिए कहा समय निकाल करके पूजा तो कर लो जो भगवान करा रहे हैं, समय निकाल करके सत्संग तो सुन लो, जीवन में प्रेम तो प्राप्त कर लो। जो बांट रहा है भगवान का प्रेम दे रहा है। मीरा देखिए भजन गाती थी, कौन? जिसके अंदर में भगवान का प्रेम ज्यादा हो जाए तो फिर उसे काम कोई दिखाई नहीं देता। हर समय मुख से भगवान का नाम निकलता रहता है। आप कोई भी भजन गाते हैं, देखिए जो भजन आपने सुना होगा तो सारा दिन आपकी जीवा मधुर आवाज में वही भजन निकलेगा, गुनगुनाते रहोगे। भगवान का प्रेम ऐसा है, एक बार लेना शुरू कर दो तो कहते हैं आगे तो मैं चला दूंगा, बस शुरुआत तुम करो। पर समय तो निकालना होगा, समय तो चाहिए। समय तो आपने ही देखना है कि कैसे निकालना है। मीराबाई जब प्रेम से भर गई तो वो राजघराने की बहू नहीं, वो एक भक्त हो गई। जब घड़ा भर जाता है तो छलक करके वो निकल जाता है। फिर उसके लिए कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई घर बार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। वो तो प्रेम में बहती चली गई, वो धारा फूट पड़ी प्रेम की। ऐसे ही सत्संग के द्वारा हमारे अंदर में प्रेम की धारा फूट पड़ती है तो फिर कोई काम धंधा कुछ दिखाई नहीं देता, बस गुरु प्रेम में भीगे चले जाते हैं। गुरु की महिमा, हर समय गुरु की महिमा गाने को दिल करता है कि गुरु ने मेरा जीवन बदल दिया। अब गुरु ने ही तो जीवन बदला। इतने रिश्तेदार मिले जहां से जन्म लिया और एक दिन जीवन से चले जाएंगे। किसने हमें भगवान की याद दिलाई? किसने कहा? किसी ने भी तो नहीं कहा। पर एक बार प्रेम हो गया फिर आप बहते चले जाओगे। और प्रेम गुरु से ही मिलेगा, सत्संग से ही मिलेगा।
ज्ञान से ही मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो पहले आपको उन्हें प्रेम देना होगा। बदले में आप इतना अथाह प्रेम प्राप्त करेंगे कि फिर कभी आप इस संसार के अपूर्ण प्रेम के लिए नहीं रोएंगे, इस संसार के छोटे मोटे प्रेम के लिए नहीं रोओगे कि मुझे प्रेम करे या ना करे। कहते भगवान के प्रेम के आगे ये आपको तुच्छ लगेंगे, छोटे लगेंगे। अरे कहाँ हम इनके प्रेम के लिए भीख मांग रहे थे और कहाँ भगवान हमें इतना बरसा देता है प्रेम को, इतना प्रेम। जब भी कभी मैं मित्रों के बीच या माता पिता या बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच आदर्श प्रेम के विषय में पढ़ती तो मैं सोचा करती थी, प्रियतम प्रभु, यदि ये मानवीय संबंध इतने मधुर हो सकते हैं तो आपके साथ संबंध इनसे कितना अधिक मधुर होगा। ये आपके ही बनाए हुए पुतले हैं, ये तो एक बूंद बूंद है, आप तो सागर हैं। आपसे ही तो प्रेम के ये भिन्न भिन्न रूप निश्रित होते हैं, ये अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, आपसे ही तो हैं, आप ही तो इनमें विराजमान हो। यह विचार कितना प्रेरणादायक और उत्साहजनक है। सब में आप विराजमान हैं और सब में एक रूप में आप हो, परंतु ईश्वर के गुणों के विषय में इस प्रकार तर्क करने मात्र से ही आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, तर्क मात्र से प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम से ही अपना बनाया जा सकता है। आपको इन गुणों को महसूस करने का, इन पर चिंतन करने का, ईश्वर के स्वभाव पर ध्यान लगाने का तब तक प्रयास करना होगा जब तक कि ईश्वर के ये गुण आपकी अपनी अनुभूति का हिस्सा ना बन जाए, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मेरे अंदर में से कड़वाहट निकल गई है या प्रेम प्रकट हो गया, तब तक अनुभूति ना हो जाए, तब तक तर्क ही रहेगा और तर्क से कभी प्रेम प्रकट नहीं होगा। जैसे ही तर्क आए चुप हो जाओ, प्रेम की बात हो तो बोलो, नहीं तो तर्क आ जाए तो अपने आप को डाउन कर दो, उस पर कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि हमारा रास्ता, हमारा लक्ष्य भगवान की तरफ जाने का है। ईश्वर को प्रेम के रूप में जानने के लिए किसी एक खास विचार को ले जो आप में भक्ति जागृत करता हो। अब आपके अंदर में एक ऐसा विचार पैदा हो, ज्ञान का हो सकता है, भक्ति का हो सकता है, कर्म का हो सकता है, ऐसा विचार हो जो आपको, आपके अंदर में प्रेम जागृत करे। चाहे आप भक्ति से करें, भगवान में लीन हो जाए, और चाहे आप गुरु की ज्ञान को, वचनों को जीवन में धारण करें। एक विचार अपने जीवन में ले आए। एक जागृत होने के लिए आपको एक विचार आप धारण करना पड़ेगा जो आपकी भक्ति जागृत कर सके और अपनी अनुभूति की गहनता में वृद्धि करने के लिए गहन ध्यान के दौरान लंबे समय तक इस पर चिंतन करे। लंबे समय तक आपका चिंतन वैसे ही बना रहे। अब भगवान से प्रेम ही करना है तो मूर्ति रख के कर लो, कुछ भी रख के करो, कुछ भी निमित्त बनाओ, पर आपको प्रेम करना है, भगवान का नाम लेना है। मीराबाई ने मिट्टी की मूर्ति रख ली, कबीरदास जी कपड़े बुनते बुनते भगवान के ध्यान में लीन हो गए, सदना कसाई वाड़े का काम करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। काम कोई बुरा नहीं है, पर उसमें आपका मन भगवान में रहना चाहिए। चाहे ज्ञान हो, गुरु के वचन हो, चाहे आपके कोई भजन हो, और चाहे आप गुरुदर की सेवा कर रहे हो, बस आपका प्रेम बराबर रहना चाहिए। किसी की तरफ नहीं देखना कि वो सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरा काम सेवा का है तो मैं सेवा में
एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है, एक व्यक्ति सेवा कर रहा है। आप कहेंगे नहीं, ध्यान वाला तो आराम से बैठा है, मैं तो सेवा कर रही हूं। नहीं, आप मत देखिए उसको, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, उसकी बुद्धि काम कर रही है, वो बैठकर ज्ञान दे सकता है। बस आपका प्रेम बराबर रहना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।